शालोम। प्रभु यीशु मसीह में ज़ैन अक्रिसिया की ओर से आप सबको शुभकामनाएं। जय मसीह की। और आपका स्वागत, मैं पास्टर सुरेश समवल आपका स्वागत करता हूं। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि पिछले दिनों में प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हम सही और सलामत पाए गए। उसका धन्यवाद करते हैं कि इसकी प्रतिज्ञाएँ हैं हमारे लिए हाँ और अंत के साथ में है, जिसने कहा कि देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ। उसका धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा, उसका आदर। इन सारी बातों में परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज हम प्रकाशित वाक्य के 12 अध्याय के अंदर हम आए हैं। हमने पिछले इतवार को 11 अध्याय को देखा था। वहाँ पे हमने कुछ एक रहस्य को समझने की कोशिश किए हैं। उन दो गवाहों, दो अंजीर के या दो दीवटों के बारे में हमने कुछ प्रकाश पाया था। और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का वचन इन अंतिम दिनों में, जबकि परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का आना बड़ा नज़दीक है, हम उसको समझ सकते हैं। आज 12 अध्याय के अंदर हम आए हैं और आप लोगों से प्रार्थना और विनती है कि प्रार्थना में रहें, जुड़ें। आप प्रभु के वचन को सीखें, मुझसे नहीं, परमेश्वर के वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं एक सहायक दूंगा जो तुम्हारी सहायता करेगा, जो तुम्हें सिखाएगा। तो सिखाने वाला मैं नहीं, पवित्र आत्मा है, और मैं भी उससे सीख रहा हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। आपसे प्रार्थना है कि आप इसको शेयर करें और लोगों को उत्साहित करें। और यूट्यूब पर ज़ैन अक्रिसिया के नाम से चैनल है, प्रियो, उसको सब्सक्राइब भी करें। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। प्रार्थना में जाएंगे। वचनों के अंदर जाने से पहले हमारे जीवित अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, आपके बेटे, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आपके पास में आए, आपके वचनों को लेकर के। और आपका वचन हमसे कहता है कि धन्य वो जो उस वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसको मानते हैं। प्रभु का धन्यवाद दो। प्रभु हमें आपके वचन को पढ़ने का, हमें हमारे पे अनुग्रह कीजिए, उसको समझने का अनुग्रह कीजिए, ताकि सुने और उसको मान सकें प्रभु, ताकि आपके सामने हम जैसे आपको यीशु मसीह प्रभु करके ग्रहण किया, उसमें जड़ पकड़ के हम आगे बढ़ने पाएँ। और सारी महिमा प्रभु आपको देती है, अपनों को भी मैं आपको सौंपता हूँ। हमारी सहायता कीजिए पवित्र आत्मा परमेश्वर, ताकि आपके गूढ़ भेदों को हम समझ सकें, जो दानियल के द्वारा आपने बंद की और परमेश्वर आपने अपने दास यूहन्ना के द्वारा खुलवाया। उसके लिए हम निहायत शुक्रगुजार हैं। सारी महिमा हम आपको देते हैं। जो जुड़ते हैं उनको आशीष दीजिए, जो सुन रहे हैं उनको भी आशीष दीजिए। पिता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा, उसकी महिमा, उसका आदर हो। अगर प्रार्थना का कोई भी निवेदन है प्रियो, आप उसको यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। हम उसके लिए जो है प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के सामने। और प्रभु का वचन हमको सिखाता है कि धर्मी की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। आइए चलेंगे 12 अध्याय प्रकाशित वाक्य का, जहाँ पर लिखा हुआ है कि स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े और चांद उसके पाँवों तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। और वह गर्भवती हुई। वो चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी और बच्चा जनने की पीड़ा थी। और एक और चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे। उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। वो उसकी पूंछ से पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। और वह अजगर और स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जो वो बच्चा जने तो उसके बच्चे को निगल जाए। और बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और उसका बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास
और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहाँ परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहाँ वो 1260 दिन तक पाली जाए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं हम इस वचनों के लिए। यहाँ पर भी हम देखते हैं एक बहुत बड़ी रहस्य की बातें पाई जाती हैं। वो स्त्री आपने सुना होगा, बहुत से लोग बोलते हैं मंडली है। प्रिय, मंडली 4 अध्याय के अंदर हम देखते हैं उठा ली गई। और जब मंडली उठा ली गई तो प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि पलक झपकते ही एक राष्ट्र बदल गया और वो इस्राएली लोग थे। और ये स्त्री जो है, जो सूर्य ओढ़े थी, ये इस्राएल को बताती है, इस्राएल राज्य को बताती है, इस्राएल के देश को बताती है। और परमेश्वर का वचन ये बोलता है कि कुछ कहते हैं कि मरियम थी और कुछ लोग कहते हैं, जैसे बताया मैंने, कि वो मंडली थी। मैं बताया मंडली उठा ली गई और मरियम इसलिए नहीं हो सकती थी क्योंकि मरियम की शादी हुई थी। प्रभु का वचन कहता है एक स्त्री थी, इसके पति का कहीं वर्णन नहीं है। और उसके बाद में मरियम से बच्चे भी हुए हैं। तो वो थ्योरी जो है, हम इसको इसलिए नहीं मानते हैं। वो एक आदरणीय स्त्री थी, परंतु उसको इसलिए नहीं मानते क्योंकि उसकी शादी हुई और उसके बाद में उसके और भी बच्चे हुए हैं। जो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के समय कहा, लोगों ने आकर के प्रभु यीशु मसीह से कहा कि देख, तेरे माँ, तेरे भाई और बहन खड़े हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कौन किसका भाई और कौन किसकी माँ। तो हम देखते हैं उसके बाद और भी बच्चे हुए हैं, परंतु यहाँ मरियम का इशारा नहीं है। या इस्राएल को परमेश्वर ने अपनी स्त्री कहा है। परमेश्वर के वचनों में से हम जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ प्रकाशित वाक्य और उसका क्या बोल, परमेश्वर का वचन जो है हमारे पास में, इफिसियों की पत्री, एक बहुत बड़ा रहस्य, एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, जिसको समझने के लिए हमें प्रभु के सामने आकर के उपवास और प्रार्थना के साथ में ठहर करके उसके बारे में हमें सीखना बहुत ही आवश्यक है। और यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है। हम देखते हैं 47 अध्याय में, यशायाह की पुस्तक, उसका 47 अध्याय, उसके 7 पद से हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इस प्रकार से कि तूने कहा मैं सर्वदा स्वाधीन बनी रहूँगी, सो तूने अपने मन में इन बातों पर विचार ना किया और ये भी नहीं सोचा कि उसका क्या फल होगा। इसलिए सुन, तू जो राग रट में उलझी हुई निडर बैठी रहती है और बाद में कहती है कि मैं ही हूँ और मुझे छोड़ कोई दूसरा नहीं, मैं विधवा की नाई ना बैठूंगी और ना मेरे लड़के वाले मिटेंगे। सुन, ये दोनों दुख, अर्थात लड़कों का जाता रहना और विधवा हो जाना, अचानक एक ही दिन तुझ पर आ पड़ेंगे। तेरे बहुत से टीलों और तेरे भारी भारी तंत्र मंत्रों के रहते भी ये तुझ पर अपने पूरे बल से आ पड़ेंगे। प्रियो, प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है कि ये स्त्री जो है इस्राएल थी, इस्राएल देश है। एक और पद पढ़ते हम 54 अध्याय यशायाह की पुस्तक में से, उसका पहला अध्याय। हे बांझ, तो जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर, तू जैसे जन्माने की पीड़ा नहीं हुई, गला खोल कर जय जयकार कर, पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के स्वागिन के लड़कों से अधिक होंगे। यहोवा का यही वचन है। प्रियो, ये इस्राएली जाति का वर्णन है। और यहाँ पर हम देखते हैं बेटा जनी और आकाश में उठा लिया गया। या मैं फिर बोल रहा हूँ, मंडली नहीं है, ये मंडली नहीं है प्रियो, ये स्त्री या वो जो बेटा जनी थी, वो दोनों की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। वो ना प्रभु यीशु मसीह है और ना वो जो स्त्री है वो
मंडली वो मंडली नहीं है, और बेटा जनी वो प्रभु यीशु मसीह नहीं है। कुछ पद पढ़ेंगे हम होशे की पुस्तक के 2 अध्याय के 13 पद से हम पढ़ते हैं। यहाँ पर प्रभु का वचन हमें सिखाता है यहाँ पर। और ये दिन जिनमें ये बाल देवताओं के लिए धूप जलाती और नथ और हार पहने अपने यारों के पीछे जाती और मुझे भूले रहती थी, उन दिनों का दंड मैं उसे दूंगा, यहोवा की यही वाणी है। इसलिए देखो मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा। और ये स्त्री जंगल में भाग गई वो 3.5 वर्ष तक। यही तो पढ़ा था हमने प्रियो। यहाँ हम फिर देखते हैं गिनतियाँ जो हम हमेशा पढ़ते चले आ रहे कि वहाँ वे 1260 दिन तक पाली जाए। फिर देखते हैं हम यहाँ पर प्रभु का वचन कितना सत्य है। और प्रभु का वचन बोलता है सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रियो कि यहाँ पर हम देखते हैं कि ये स्त्री जो है 23 पद तक हम पढ़ें उसको 2 अध्याय के 14 पद से 23 पद तक, तो ये प्रभु यीशु मसीह को नहीं परंतु इसराइल को बताती है। और अगर हम इसको पढ़ें हम दूसरा कुरिन्थियों के 11 अध्याय के अंदर और उसके दूसरा पद दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और उसके 2 पद में हम पाते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर इस प्रकार से, हे भाइयों मैं तुम्हें सराहता हूँ। माफ़ कीजिएगा, दूसरा अध्याय दूसरा कुरिन्थियों और उसका 11 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसका 2 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी की नाई मसीह को सौंप दूँ। तो ये इस्राएली जाति का वर्णन कर रहा है यहाँ पे, मंडली का वर्णन नहीं है, इस्राएली जाति का वर्णन जो कर रहा है पौलुस जो है। अगर हम बड़े ध्यान से पढ़ें तो ये मसीह विश्वासों का वर्णन कर रहा है मसीह के लिए। परंतु अगर पुराने नियम के अनुसार हम चलते हैं और हम देखते हैं वो सूर्य ओढ़ी थी और वहाँ पर लिखा हुआ है कि तारे उसके पैरों के नीचे थे। यूसुफ का दर्शन को आप देखिएगा, यूसुफ का दर्शन भी इसी प्रकार का कुछ वर्णन कर रहा था हमारे पास में। और मीका में क्या बताते हैं, मीका में बताता है कि है सिय्योन की बेटी। अब हम यहाँ पर देखते हैं एक पद और, मीका अपनी पुस्तक में हमें ये बता रहे हैं 2 अध्याय मीका का और उसका जो है अगर हम कुछ पदों को पढ़ें, मीका 2 अध्याय और उसके कुछ पदों को हम पढ़ें तो हम पाएंगे यहाँ पर कि प्रभु का वचन हमें क्या सिखा रहा है और हम उससे क्या सीख सकते हैं। वो बोलता है सिय्योन की बेटी। ये सिय्योन की बेटी कौन है? अब प्रश्न उठता है कि ये सिय्योन की बेटी है कौन। हम उसके ऊपर भी अगर हम ध्यान दें तो हम पाएंगे कि ये इस्राएल जाति का वर्णन जो है कर रहा है। मीका 2 अध्याय उसके 10 पद को हम पढ़ते हैं यहाँ पर। वहाँ पर जिस प्रकार से लिखा हुआ है कि उठो चले जाओ, क्योंकि ये तुम्हारा विश्राम स्थान नहीं है। इसका कारण वे अशुद्धता है जो कठिन दुख के साथ तुम्हारा नाश करेगी। तो यहाँ पर एक पद हम देखते हैं 4 अध्याय के 10 पद में भी इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें सिखाता है, सिय्योन की बेटी क्या है, जच्चा स्त्री की नाई पीड़ा उठाकर उत्पन्न कर, क्योंकि अब तू गढ़ों में से निकलकर मैदान में बसेगी, वरन बाबुल तक जाएगी, वहीं तू छुड़ाई जाएगी, अर्थात वही यहोवा
तुझे तेरे शत्रु के वश में से छुड़ा लेगा। है सिय्योन की बेटी, ये परमेश्वर इस्राएल को बता रहा है, सिय्योन की बेटी, हम उसके पुत्र पुत्रियां हैं। मंडली प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। आगे पढ़ेंगे हम, आएगा जब प्रकाशित वाक्य के कुछ पदों में, अध्यायों के अंदर 20 अध्याय में हम वहाँ पर देखेंगे इस चीज़ को। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं सिय्योन की बेटी, परमेश्वर उसको बोल रहा है सिय्योन की बेटी। और एक पद और हम देखते हैं मीका के अंदर ही 5 अध्याय का जो है 3 पद में लिखा हुआ है कि इस कारण वे उनको उस समय तक त्यागे रहेगा जब तक जच्चा उत्पन्न ना करे, तब इस्राएलियों के पास उसके बचे हुए भाई लौट कर उनसे मिल जाएंगे। तो ये स्त्री जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, सूर्य ओढ़ी हुई थी। प्रिय, परमेश्वर के वचनों का अगर आप अध्ययन करेंगे तो ये इस्राएली जाति को, इस्राएली राज्य का वर्णन कर रहा है, ना कि मंडली को, ना कि मसीह यीशु को। इस्राएल को, परमेश्वर ने इस्राएल को अपनी पत्नी क्या है, अपनी पत्नी कहा है, और बोला कि तेरे अधर्मों के कारण मैं तुझे छोड़ दूंगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि एक वो बात जो परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य में आकर के मसीह यीशु के द्वारा लिखवाई है, वो पुराने नियम में भी हम पाते हैं कि परमेश्वर उसे अपनी पत्नी बोल रहा है इस्राएल को। तो स्त्री, यहाँ पर हम फिर से इस चीज़ पर ध्यान करेंगे कि वो जो है प्रभु यीशु मसीह नहीं, परंतु इस्राएल की जाति है। हम देखते हैं यहाँ पर फिर लिखा हुआ है, यहाँ पर वापस हम आ गए हैं 12 अध्याय में प्रकाशित वाक्य के कि और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं जो हजारों वर्ष पहले परमेश्वर ने स्त्री के लिए नियुक्त कर दी थी। जब आदम हवा ने पाप किया, तो बहुत से लोग नहीं जानते इन बातों को। प्रभु का वचन को हम पढ़ें बड़े ध्यान से तो हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं जो बड़ी अद्भुत हैं, समझ से बाहर हैं, परंतु हम इसको प्रभु के वचनों में आकर के देखते हैं, उसका कहीं ना कहीं से कोई संबंध पाया जाता है। इस स्त्री को जच्चा जब पीड़ाएँ उठी, जच्चा से पीड़ाएँ उठी, बहुत ज़्यादा उठी। यहाँ पर अगर हम देखते हैं जब आदम और हव्वा ने पाप किया, परमेश्वर ने एक श्राप दिया। और हम यहाँ पर हम पढ़ेंगे उस 3रा अध्याय आपका उत्पत्ति का, उसका 3 अध्याय और उसका कुछ पद हम देखेंगे। यहाँ पर 16 पद, उत्पत्ति का 3 अध्याय का 16 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने स्त्री से कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी, तू पीड़ित होकर के बालक उत्पन्न करेगी। प्रियो, अगर इस पद को हम बड़े ध्यान से पढ़ें, हम पाएंगे कि पाप का दुनिया के अंदर प्रवेश करने से पहले जो भी बच्चे हुए हैं आदम हवा को, बिना पीड़ा रहित हुए हैं, परंतु पाप के आने के कारण परमेश्वर ने शापित किया मनुष्य को। और आज वो तकलीफ हम देख रहे हैं स्त्रियों को है। और यहाँ पर हम फिर देख रहे हैं कि पीड़ा उसे लगी थी। और फिर हम देखते हैं एक चिन्ह सड़क पर दिखाई दिया। देखो, एक बड़ा लाल अजगर, क्या है वो, जिसके 7 सिर 10 सींग थे, उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे, और उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। और वह अजगर स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि उस बालक को जो है निगल जाए। अब हम आ गए यहाँ पर उस स्थान पर जिसको हम ड्रैगन भी कह सकते हैं, या इसको शैतान भी कह सकते हैं। सांप शैतान का प्रतिरूप है, या शैतान सांप का प्रतिरूप है,
शैतान ने सांप के रूप में आकर के हवा को बकाया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वही शैतान फिर से खड़ा हुआ है यहाँ पे। और ये जो है, ये 12 अध्याय के 3 और 4 पद को हमने पढ़ा है। ये जो है ये हत्यारा है, ये बच्चों को मारने के लिए खड़ा है। 8 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका कुछ पद पढ़ेंगे हम। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 44 पद इस प्रकार से हमें सिखाता है, तुम अपने पिता शैतान से और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। तो फिर ये ड्रैगन, ये शैतान उस बच्चे को निकलने के लिए खड़ा था। इफिसियों के पत्र में लिखा हुआ है कि वो हवा के जो है, हवा का और संसार का राजकुमार है, हवा के अंदर घूमता है। वो हमारा युद्ध संसार के राजकुमार से है और ये वहाँ खड़ा हुआ परमेश्वर की और उसकी प्रजा को ख़त्म करने के विचारों में ज़िंदगी को लेकर के खड़ा है, ताकि इनको ख़त्म कर दे। और हम देखते हैं इसको संसार का राजा भी कहा गया। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसके 5 और 7 पद में हम पाते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसके 5 और से 7 पद तक यहाँ पर लिखा है कि 4 अध्याय के 5 पद में उसमें शैतान ने उससे कहा, क्या कहा? सारे राज्य को उसको दिखाया। हम सभी जानते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में भी इसका वर्णन है कि परखने वाला प्रभु यीशु मसीह के पास में आया, ऊपर ले गया, उसे सारे राज्य को दिखाया, कहा मुझे दंडवत कर, ये सारा अधिकार मैं तुझे दे दूंगा। संसार का राजा, संसार का राजकुमार है वो, और हमें आज भी भ्रम में डाल देता है वो। बहुत से लोग उस पैसों की लालच में अपने को उन्होंने भीतरी से भीतर तक छलनी कर दिया। पौलुस लिखते हैं कुरिन्थियों की पत्री में, पैसों के लालच ने उनको छलनी कर दिया। बहुत से प्रभु के दास मिलेंगे आपको। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो है परमेश्वर उसका वर्णन कर रहा है कि कैसे वो उसका सामना कर सकते हैं। अय्यूब की पुस्तक में हम देखते हैं, पहला अध्याय में इसका वर्णन है। परमेश्वर के पुत्र इकट्ठे हुए पहले अध्याय के 7 पद में अय्यूब के। परमेश्वर ने लिखा हुआ है कि शैतान भी घूमता घामता वहाँ पर पहुँच गया। परमेश्वर ने उससे पूछा, तू कहाँ से आता है? तू कहाँ से आता है? हम देखते हैं अय्यूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 7 पद। अय्यूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसके 7 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यहाँ पे पढ़ते हम, यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूँ। तो संसार का राजकुमार होने के कारण वो घूम रहा है इधर उधर, और आज भी ये किसको फाड़ खाए, आज भी घूम रहा है कि वो किसको फाड़ खाए। और इसलिए बोलता है सचेत रहो और प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना गिर जाएं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि वो इसराइल के लिए वो जाति स्त्री है, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसके लिए कि प्रभु के वचन को बड़े हम गहराइयों से अगर हम पढ़ें तो बहुत सी बातें हमारे सामने आती हैं जो हमारे समझ से बिल्कुल बाहर हैं। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसके पास बुद्धि की कमी है प्रार्थना करे ताकि प्रभु उसको बुद्धि दे और प्रभु के वचनों को समझ सके। दानियल की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसका 13 पद हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर दानियल की पुस्तक 10 अध्याय 13 पद, फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किया रहा, परंतु मकाइल जो मुख्य प्रधानों में से है मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अगर हम प्रकाशित वाक्य में हम वापस चलें
तो वहाँ पर हम देखते हैं कि 7 पद में, यहाँ भी 7 पद में है 12 अध्याय में, सड़क पर लड़ाई हुई और मकाइल और उसके स्वदूत अजगर से लड़ने को निकले। यहाँ प्रभु यीशु मसीह नहीं है, ध्यान रखिएगा, यहाँ प्रभु यीशु मसीह नहीं है, यहाँ मकाइल है। और हमने दानियेल की पुस्तक में पढ़ा 10 अध्याय के 7 पद में भी, वहाँ पर भी हम देखते हैं मकाइल है 13 पद में, 10 अध्याय के 13 पद में, वहाँ पर भी वो स्वदूत है जो इस्राएल का रक्षक है, वो आपका मेरा रक्षक भी है। एक गूढ़ बात है, बड़ी भेदुक की बात है। हम मसीह यीशु को ग्रहण करने के कारण हम मसीही कहलाए, परंतु आप जानते हैं कि हम आत्मिक इस्राएली लोग भी हैं, हम आत्मिक इस्राएली लोग भी हैं। इस्राएली आत्मिक में नहीं है परंतु हम आत्मिक इस्राएली लोग हैं। यहाँ पर इतना समय नहीं है इसको पूरा खोल करके हम आपको समझा सकें। हम आत्मिक इस्राएली लोग हैं और इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा की कि जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा। हमारे पास में जो आशीष है वो 2 प्रकार की आशीष हैं, इस्राएल की आशीष है और स्वर्ग की आशीष। परमेश्वर ने ये तो कहा था अब्राहम से बाहर निकल, अगर आकाश के तारों को तो गिन सकता तो गिन, और रेत के बालुओं को, तो रेत के बालू इस्राएल को बताता है और आकाश के तारे मसीह विश्वासियों को। तो फिर उस चीज़ को हम ध्यान रखें कि हम बहुत ही अद्भुत बहुमूल्य परमेश्वर के लोग हैं, उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। और फिर हम देखते हैं वो बेटा जनी लिखा है कि उसको क्या हुआ, वे बेटा जनी 5 पद है 10-12 अध्याय का प्रकाश होते, जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था। फिर यो लोहे का राजदंड है, सोने का नहीं है। तो सोने का अगर राजदंड है तो प्रभु यीशु मसीह है, लोहे का राजदंड है। और ये जो लोग हैं, ये जो बेटा जनी, ये इस्राएल में से पलक झपकते जो लोग बदले गए हैं वो हैं 1,40,000, 1,40,000 पुरुष जो हैं। और ये 1,40,000 वापिस आएंगे हम 14 अध्याय में, इसी के प्रकाशित वाक्य के 14 अध्याय में से हम पढ़ेंगे कुछ पद। फिर मैंने दृष्टि की और देखो मेमना सिय्योन के पहाड़ पर खड़ा है, उसके साथ 1,40,000 जन हैं जिनके माथे पर उसका उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। और स्वर्ग से मुझे ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था, जो शब्द मैंने सुना और ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजाते हों। और हम देखते हैं और आगे लिखा है उसके 3 पद में, और वे सिंहासन के सामने, और यहाँ हमने पढ़ा 12 अध्याय में कि वो कहाँ पहुँचाया गया, परमेश्वर के सिंहासन के सामने। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने पढ़ा था कि 7 अध्याय में, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि 3 पद में, प्रकाशित वाक्य के 7 अध्याय के 3 पद में लिखा हुआ है, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर न लगा दें तब तक पृथ्वी और समुद्र पेड़ों को हानि न पहुँचाना। और ये वो 1,40,000 लोग हैं जो मंडली के उठा लिए जाने के बाद एक जाति जो बदल गई उसमें से ये उठाए गए हैं, ये उसमें से उठाए गए हैं प्रियो। और यही हम 14 पद में हम देखते हैं कि नया गीत गा रहे थे, एक नया गीत गा रहे थे। और लिखा हुआ है यहाँ पर पहले पद में ही 14 अध्याय में उनकी गिनती बताई है 1,40,000, और उसके बाद उनके माथे पर मोहर लगी हुई थी, पिता और पुत्र के नाम की मोहर लगी हुई थी। कोई बोलता है ये मंडली है, मंडली नहीं है प्रियो, ये मंडली नहीं, मंडली वहाँ ऑलरेडी है, परंतु इसराइली के लोग जातियों में से हैं। 12 गोत्र में से 1,40,000 परमेश्वर ने चुन करके 7 अध्याय में साफ लिखा हुआ है। हम भ्रम में ना रहें, हमें कोई भ्रम में ना डाले
परमेश्वर का वचन हम पढ़ें और सीखें। वैसे एक बहुत रहस्य है इसके अंदर, जिसको ना आप समझ सकते ना मैं समझ सकता, सिवाय पिता पुत्र पवित्र आत्मा के। अब वही हमें अपने बड़े बड़े भेदों को हमारे पर प्रकट करने वाला परमेश्वर है। पद पढ़ेंगे एक और 66 अध्याय प्रकाशित, माफ़ कीजिएगा, यशाया का 66 अध्याय, उसके कुछ पद हम पढ़ेंगे यहाँ पर। यशाया 66 अध्याय उसके 7 पद से हम पढ़ते हैं यहाँ पर। यशाया उसका 66 अध्याय उसके 7 पद से पढ़ते हैं। उसकी पीड़ाएं उठने से पहले ही उसने जन्म दिया, उसकी पीड़ाएं होने से पहले ही उसने बेटा जन्मा। ऐसी बात किसने कभी सुनी? किसने कभी ऐसी बातें देखी? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? क्या एक जाति क्षण मात्र में ही उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि सिय्योन की पीड़ाएं उठी ही थी कि उससे संतान उत्पन्न हो गए। यहोवा कहता है, क्या मैं उसे जन्माने के समय तक पहुंचा कर ना जन्माऊँ? तेरा परमेश्वर कहता है, मैं जो गर्भ देता हूँ, क्या मैं कोख बंद करूँ? प्रियो, यहाँ साफ यशाया परमेश्वर के वचन को खोल करके कह रहे हैं, एक जाति क्या है, क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या एक जाति 8 पद है ये, क्षण मात्र में ही उत्पन्न हो सकती है। इस्राएल के 12 गोत्र में से एक जाति निकली, 1,44,000। इसराइल के गोत्र में से, फिर से सुनिएगा, इसराइल के गोत्र में से एक जाति निकली, एक बेटा जन्मा गया। और वो इसराइल के लोग हैं जो अचानक पैदा हुए और संसार में रहे और उठा लिए गए। रैप्चर के ऊपर अध्ययन करेंगे तो कुछ रैप्चर का वर्णन है, यहाँ पर मैं उसका पूरा खोलूँगा नहीं, परंतु प्रभु से प्रार्थना कीजिए, समय मिले तो रैप्चर के ऊपर देखेंगे कि 3 प्रकार के रैप्चरों का वर्णन बाइबल के अंदर पाया जाता है। आपने, मैंने एक ही सुना है, वो मंडली के बारे में। भजन संहिता उसका 2 अध्याय, भजन संहिता उसका 2 अध्याय और उसका 8 पद पढ़ेंगे। 8 पद, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी सम्मति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि हो बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बंदर को बर्तन के नाई उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। प्रियो, यहाँ पर हमने आज तक यही सुना है कि ये प्रभु यीशु मसीह का वर्णन हो रहा है। क्या बोल रहा है? फिर से अगर हम पढ़ें इसको, मुझसे मांग, दाऊद लिख रहे हैं इस्राएली जाति को, मुझसे मांग, मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तूने लोहे के दंड से, सोने का दंड नहीं, सोने का राजदंड प्रभु यीशु मसीह के हाथ में प्रियो। तो इस्राएली जाति के लोग हैं, इस्राएली जाति के लोगों का यहाँ पर ये वर्णन कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर 12 अध्याय में वापस आ गए, उसमें प्रकाशित वाक्य के अंदर 12 अध्याय के अंदर जो हम पढ़ रहे थे, और यहाँ पर हम देखते हैं 7 पद में कि स्वर्ग में एक बहुत बड़ी लड़ाई हो रही है। मकाइल सरदूत, दानियेल की पुस्तक में हमने पढ़ा 10 अध्याय में 13 पद से 21 पद तक हम पढ़े। वहाँ पे लिखा है, दानियेल ने प्रार्थना करी प्रभु से, 21 दिन तक उपवास में रहा, तो वो मैसेंजर आया और उसने कहा कि परमेश्वर के जन, जिस दिन से तूने चित्र लगाया उसी दिन मैं उत्तर लेकर के आ रहा था, परंतु उत्तर के राजा ने मुझे रोक लिया। उत्तर का राजा शैतान को बता रहा है प्रियो, और
प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल उससे लड़ने के लिए आया। ये सेनापति है, युद्ध करने वाला सेनापति है, स्वर्गदूत है ये। और ये यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ पे खड़ा है जो स्वर्गदूत, उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर के दूत उससे लड़े परंतु प्रबल ना हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। और बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने एक स्वर्ग पर से बड़ा शब्द आते हुए सुना, जब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। और वे मेमने के लहू के कारण, अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सैली। इस कारण हे स्वर्ग और उनमें के रहने वाले मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। तो हम देखते यहाँ पर प्रियो, हमने यही सुना कि मंडली को प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा खरीदा गया है। 100% बात सत्य है, परंतु मंडली को उठा लिए जाने के बाद फिर एक बड़ा उद्धार हुआ है, वो इस्राएली जाति में से हुआ है। और उन्होंने सुसमाचार फैलाया, अन्य जाति के लोग फिर प्रभु के पास में आ रहे हैं, फिर उद्धार है। इसको समझने की आप कोशिश कीजिएगा, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा। प्रभु के वचन को आप समझिए, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा हमसे क्या कहना मांग रहा है। फिर एक उद्धार का जो है सुसमाचार सुनाया जा रहा है, परंतु यहाँ पर जो सुसमाचार दिया जाएगा वहाँ अनुग्रह का नहीं होगा, वहाँ दंड का समाचार होगा, न्याय का, और लोग पछताप करेंगे, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे। इसलिए वो शब्द आया वहाँ पर कि क्या हुआ वहाँ पर मेमने के लहू के कारण, अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। एक बड़ा दुख, एक बड़ा कलेश 3.5 वर्ष का उसमें से निकल के आ रही है। एक नई मंडली या इस्राएली जाति के लोग निकल करके आ रहे हैं, और ये उन पापों के कारण हुआ जिसके कारण उन पर ये दंड आया। वो पाप ये थे कि उन्होंने अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को तुच्छ जाना, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनों के पास में आया और अपने ने मुझे तुच्छ जाना। और लिखा हुआ है, प्रभु के वचनों को अगर पढ़ते हैं और जानते हैं तो वहाँ पर कहा गया है कि वो बोले कि वो छाती पिटेंगे और रोएंगे। और ये वो समय है जो आएगा अब उनके जीवन के अंदर, और परमेश्वर उनका लेखा उनसे ले लेगा। हिजकेल की पुस्तक है, उसका 20 अध्याय, हिजकेल की पुस्तक उसका 20 अध्याय और उसके 33 पद से अगर हम पूरा पढ़ेंगे तो हमारे समझ में आएगा, परंतु हम यहाँ पर उसका पूरा वर्णन नहीं करेंगे। थोड़ा सा हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से 20 अध्याय के 33 पद से हम यहाँ पर पढ़ते हैं। हिजकेल की पुस्तक उसका 20 अध्याय 33 पद से प्रभु यहोवा यूँ कहता है, मेरे जीवन की शपथ में निश्चय बलि हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से और भड़काई हुई जलाड़ के साथ तुम्हारे ऊपर राज्य करूँगा। मैं बलि हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से और भड़काई हुई जलजलाहट के साथ तुम्हें देश देश के लोगों में से अलग करूँगा, और उन देशों से जिनमें तुम तितरबितर हो गए थे इकट्ठा करूँगा। प्रियो, आज ये काम शुरू हो चुका है। समस्त दुनिया के अंदर से परमेश्वर की प्रजा इस्राएल लोग वापस इस्राएल के अंदर आ रहे हैं, परंतु इनकी गिनती अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है। और उसी मध्य में मंडली उठा ली जाएगी। हालेलुया। क्या आप उठाए जाएंगे? क्या मैं उठाया जाऊंगा?
मैं अपने को भी रखता हूँ सामने। मैं जब बोलता हूँ तो मैं ये भी बोलता हूँ, ये वचन आपका न्याय बाद में करेगा, पहले मेरा न्याय करेगा। प्रियो, ये इस्राएली जातियों के लिए वो बोल रहे हैं परमेश्वर। और 44 पद को पढ़ते हैं, हे इस्राएल के घराने, जब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बुरे चाल चलन और बिगड़े हुए कामों के अनुसार नहीं परंतु अपने ही नाम के निमित्त बर्ताव करूं, तब तुम जान लो कि मैं यहोवा हूँ, प्रभु यहोवा की यही वाणी है। प्रियो, क्या हम प्रभु के साथ में चल रहे हैं उसके वचनों के अनुसार? हम देखते हैं यहाँ पर फिर से वापस आ गए हम। जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ, तो इस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। ये जंगल में भाग गई थी, परंतु पीछा नहीं छोड़ा, उसने सताया। और उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए और सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वे एक समय और आधे समय तक पाली जाए। और सांप ने स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी की नाई पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे। पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को जानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। हम प्राणी में चले प्रियो, फिर से इससे पहले बंद करें। हम पाएंगे वहाँ पर जब इस्राएली लोग मिस्र देश से निकल करके आए, सामने लाल समुंदर था, पीछे इस्राएल की फौज थी। समुद्र 2 भाग हो गया, पृथ्वी के ऊपर से इस्राएली लोग निकल के चले गए। तो ये स्त्री जो पुत्रजनी, ये स्त्री इस्राएली जो पुत्रजनी, वो इस्राएली ये मंडली नहीं जो उठा ली गई। परंतु जब शैतान ने देखा कि मेरे हाथ से निकल गए ये उद्धार पाए हुए लोग, दोबारा उद्धार का वर्णन है वहाँ पे, और तब उसने स्त्री के ऊपर पानी छोड़ा, नदी छोड़ी। और नदी को लिखा हुआ है पृथ्वी ने अपना मुंह खोला, पी लिया। और उसने फिर लौट करके जो प्रभु के लोग थे जो बच गए थे संसार के अंदर, परमेश्वर की जाति को फिर से उसने सतावट में डाल दिया। परमेश्वर का वचन बोलता है 3.5 वर्ष ये एक इस्राएलियों का क्लेश का समय था। आज मंडली क्लेश में है, परंतु ये वो उस क्लेश में नहीं है, यहाँ पर शैतान के द्वारा है। परंतु वहाँ पर हमारे पास में हमारा जो युद्ध है आज मनुष्यों के साथ में, जिस पे शैतान डोमिनेट कर रहा है। परंतु यहाँ पर मंडली उठा लिए जाने के बाद जो सतावट आ रही है, ये इस्राएली जातियों में से जो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु के पास वापस आए, उनके लिए कोई बलिदान नहीं चढ़ाया जा रहा है, क्योंकि बलिदान एक बार हो चुका है। अगर इब्रानी के पत्र में लिखे कि वो एक ही बार समस्त संसार के पापों को लेकर के क्रूस के ऊपर चढ़ गया, एक ही बार में, बार बार नहीं है। पुराने में हम देखते हैं बार बार बलिदान चढ़ाने पड़ रहे थे, परंतु यहाँ पर एक ही बार में प्रभु यीशु मसीह ने वर्तमान में और आने वाले दिनों के लिए बलिदान चढ़ा दिया है, जब तक यीशु दोबारा संसार पर राज्य करने के लिए नहीं आता है। प्रभु आपको आशीष दे। प्रार्थना में रहे, प्रभु से कहें प्रभु हमें बुद्धि ज्ञान दे, आपके गूढ़ बातों को हम समझ सकें। आइए प्रार्थना करेंगे। जीवित परमेश्वर पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके कदमों के पास में आते हैं और सारी महिमा हम आपको देते हैं। आप जो हमारे पिता हैं, प्रभु हैं, महिमा आदर आपको देते हैं। परमेश्वर पिता मसीह यीशु में प्रार्थना करते हैं, पिता आत्मा हमें समझ और बुद्धि दे कि आपके भेदों को हम समझ सकें और प्रभु उसके अनुसार जीवन को व्यतीत करने पाएँ। हम जानते हैं प्रकाशित वाक्य को समझना बहुत बड़ी बात है। प्रभु वो बुद्धि हमें दे पवित्र आत्मा परमेश्वर, ताकि वचनों को समझ सकें और सारी महिमा हम आपको देते हैं। पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर।
आमीन। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।